जय हिंद बच्चों। आते ही एक मुसीबत। यू स्टैंड अप, टेल मी द टेबल 41। हाँ 41, हाँ सर नहीं, राइट डाउन ऑन योर पेपर 41 टेबल। अब सबके सामने मुसीबत आ गई, बीच में कहां से 41? हाँ देखो, अगर देखा बोर्ड पे तो आप भी 2 मिनट या 1 मिनट में सीख जाओगे टू राइट डाउन द 41 टेबल। 41 वन जा 41, अलग, मेरी स्टाइल अलग है। Forty-one one जा 41, 41 two जा 82, 41 three जा 123, 41 four जा 164, 41 five जा 205, डॉट 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 41 10 जा 410 आ गए। पहले एक मुसीबत थी, लिखना भी मुसीबत थी। 41 का टेबल लिखना मुसीबत थी। मैंने दिखाया, अरे आपके किसी को कुछ दर्द हुआ क्या, कि हेडेक हुआ क्या? चीजें समझ में आती है, हर किसी को सब कुछ समझ में आता है। बस एक स्टाइल होता है सिखाने का, अपना अपना स्टाइल होता है। इसलिए हर किसी का काम बनता है। जो भी अपने को काम दिया गया, कोशिश करना चाहिए उस व्यक्ति ने कि मेरी साइड से मैं उस काम को कितनी आसानी से सामने वाले को समझाऊं, तब जाके इनपुट आउटपुट होता है, परफेक्ट होता है। आप लिटरली दिल से बोलो। किसी को अगर किसी ने कह दिया कि टेल राइट डाउन 41 टेबल, अब जिन्होंने वीडियो देखा है उनके सामने कोई मुसीबत है नहीं, बिल्कुल आसान। तो हमारी मेमोरी भी एक्सेप्ट करती है, कुछ हार्ड या कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। बस जो पुरानी स्टाइल है, रटे रहो, उसके आगे जाओ बच्चों। अपना भी दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके अपना अलग दिमाग बनता है। और जब अलग दिमाग बनता है तो चीजें आसान होती है। जब चीजें आसान होती है तो सामने वाले को भी समझ में आता है। जैसे है वैसे ही सिखाने की कोशिश की तो वो पॉसिबल नहीं होता है, इतनी आसान नहीं होता है। चलो छोड़ दो। मेरे को कहने का क्या है कि हम कहते हैं कि कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, बात इसलिए करते हैं। अब इसका उसका नाम क्यों लोगे? चलो सीधा रहता है, कोई तो भी किंग है और राजा है, राजा, ठीक है। तुमने कभी राजा को देखा पैदल चलते हुए, किसी ऐसे आम आदमी के साथ बात करते हुए देखा? उसका एक स्टैंडर्ड है। वो देखते, पहली बात आम आदमी को दिखता भी नहीं, वो अपने महल में रहता है, अकेला रहता है, वो कुछ भी करे। अगर मैंने कह दिया कि राजा बड़ा घमंडी आदमी है, बात इसलिए करता है, अब मैंने मेरे हिसाब से सोचा, पर मेरी सोच कम गिरी, मैं गलत हूं, आउटे मास्टर गलत है। सर ऐसे क्या बोल रहे तुम? हाँ, राजा बनना सबकी बस की बात नहीं है, पर जो राजा बनता है उसकी सोच भी वैसी होती है, तब जाके वो राजा बनता है। सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, एग्जाम्पल देता, एग्जाम्पल देने से और एग्जाम्पल देता, ठीक है। चलो समझो मैं 10th स्टैंडर्ड में हूं, आउटे मास्टर 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। मैं 10th की पढ़ाई कर रहा हूं, अब एग्जाम आ रही है। समझो आज कौन वार है? मंडे। वेडनेसडे को मेरी मैथ्स की एग्जाम है। हाँ, आज कौन वार है? मंडे ट्यूसडे, 2 दिन मेरे पास है, 1 दिन और 2 दिन। मैंने इधर 14 घंटे 14 आवर्स, मंडे को 14 आवर्स पढ़ाई की। ट्यूसडे को कितनी पढ़ाई की? ट्यूसडे को पढ़ाई की मैंने 16 आवर पढ़ाई की। कर सकता? हाँ कर सकते, क्योंकि वेडनेसडे को 10th की एग्जाम, मेरी बोर्ड एग्जाम है, इसलिए मैं कर सकता हूं, मैंने कोई भी कर सकता हूं, ठीक है। दिल तोड़ के मेहनत की, 24 आवर पढ़ाई सोच रहा था, 24 आवर पढ़ाई सोच रहा था। बस ट्यूसडे की शाम हो गई, 8 बज गए, 8 PM हो गए, बोर हो गया। बाहर जाता कहीं तो भी चाय पी के आता है, फ्रेश होता हूं, ऐसा मेरे मन में ख्याल आ गया। तो चलो ठीक है, कुछ भी, मैं बाहर गया घूमने। अब मेरे एक दोस्त मिल गया, 8 बजे मैं बाहर गया था, 8 साढ़े 8 के करीब मेरा दोस्त मिल गया मेरा।
6 का। फिर और मैं भी खुश हो गया, मैं भी थोड़ा फ्रेश होना चाहता था, फ्रेश हो, ठीक है। तो हमारी बातें चली एक नियर अबाउट 1 आवर हमारी बातें हुई। अब क्या हो पता है, बातें की हमने 1 घंटा, बातें भी क्या की हमने। और यार जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे, हम नदी पे जाते थे, वो आम के पेड़ पे जाते थे, वो टीचर की बैग में से कुछ चुराते थे, सर की गाड़ी की हवा छोड़ते थे। बस 1 घंटा में उसमें पूरा मग्न हो गया। फिर मेरे को ध्यान में आ गया, अरे यार कल मेरी एग्जाम है। उसके बहाने मैंने उसको थोड़ा स्किप किया मेरे फ्रेंड को, पर मेरा फ्रेंड बहुत दिनों के बाद मेरे को मिला था, तो हमारी बातें कंटिन्यू हो रही थी, बातें कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है। आप देखो, मैंने मंडे को 14 आवर पढ़ाई की थी, ट्यूसडे को भी 16 आवर पढ़ाई की, और वेडनेसडे को मेरा पेपर था। बस ट्यूसडे को मैं 8:30 बजे बाहर निकला। यहां तक मेरा माइंड बहुत फ्रेश था, बस पढ़ाई के साथ था, जो भी मैंने याद किया था वो सब याद आ रहा था, बस थोड़ा बोर होता था, वो बात अलग है। पर ट्यूसडे को क्या होगा, जैसे मैं बाहर निकला घर से, दोस्त क्या मिला, उसने मेरी मेमोरी को रिकॉल किया, पिछड़ा 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, जो भी बातें सब याद दिया मैंने। अब जब मैं घर पे आ गया, अब सच्ची में मेरे को जरूरत थी रिवीजन की, लिटरली जरूरत थी रिवीजन की। रिवीजन के वक्त क्या हो रहा है मेरे को, क्योंकि सुबह मेरे को पेपर देना है, 9:30 बजे सेंटर पे जाना है, 10 बजे मेरा पेपर है। और जैसे मैं रात के ट्यूसडे को रात को 10 बजे पढ़ाई करने को बैठा, पर हो रहा क्या मेरे साथ, जो मेरा दोस्त मेरे सामने याद आ रहा है और सब बातें याद आ रही हो रही। मंडे को पढ़ाई की, ट्यूसडे को पढ़ाई की, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, मैंने एक ही काम में माइंड ट्रेन किया था मैंने, पढ़ाई। पर जो दोस्त के मिलने के कारण क्या हो गया, सब चल बिचल हो गई। और फिर मैंने बहुत ध्यान लगाने की कोशिश की, तो भी वो पुरानी यादें याद आ रही थी। और वेडनेसडे को जब मैं पेपर को गया, तो सब आधा हो गया, कुछ फॉर्मूले याद आए, कुछ नहीं आ गए, फिर कुछ बीच में दोस्त की याद आ रही थी, और सब कंफ्यूजन हो रहा था। तो कहने का मतलब, पहले कहा था, राजा किसी से भी मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि वो राजा है, उसकी सोच बड़ी सोच है। अगर वो कॉमन आदमी के साथ बात करने लगा तो उसकी सोच बदल जाती है। जैसे कि ट्यूसडे को तुम्हारा दोस्त मिल गया, जो तुम्हारी सोच थी मैथ्स की और मेरी सोच थी मेरे को एग्जाम देने की, वो सोच डाइवर्ट हो गई। एग्जाम भी देनी है और दोस्त की याद भी आ रही, वो पुरानी यादें भी आ रही, तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, मेरे को एग्जाम में दिक्कत हो गई। उसी तरह से जो राजा होता है वो किसी से मिलता क्यों नहीं, उसके पीछे एक पर्पस है। क्या पर्पस है? तो उसके ख्याल में होता है, वो अकेला बैठेगा पर राज्य के बारे में सोचेगा, इसलिए वो आम आदमी से मिलता नहीं। और जो मैंने कहा था कि राजा बहुत घमंडी है, ऐसा वैसा है, वो भी गलत है, क्योंकि मैं कॉमन मैन हूं, हम उतना ही सोचते हैं। तो कभी भी किसी के बारे में जल्दी या तुरंत नतीजे पे मत निकल जाओ, फर्क होता है। जब आप देखो, आप 10th में हो, समय आपको सब सिखाएगा, जब आप सीखोगे तब जाके मेरे को याद करोगे, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो आप, हाँ आपको बात सही लगेंगी, अरे हो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम एग्जाम को जाते हैं, कुछ बातें याद आती है, कुछ नहीं आती है, इसका मतलब क्या है, हम दुविधा में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं। तो याद रहे, ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंस है, जिनको कुछ पाना है, नहीं तो फिर आया दिन गया।